की है टाइगर स्ट्रैटेजी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। देखो, आपने एक टाइगर को, एक शेर को शिकार करते हुए देखा है? अच्छा चलो मान लो नहीं देखा हो, कभी मूवीज वगैरह में तो देखा होगा। अगर मूवीज में नहीं देखा तो मैं बता देता हूं। जो शेर होता है, जो टाइगर होता है ना, वो हर रोज शिकार नहीं करता। वो ना कभी कभार शिकार करता है, मतलब वीक में एक बार, महीने में एक दो बार ही शिकार करता है। बट जब वो शिकार करने जाता है ना, तो अपनी वो पूरी एनर्जी लगा देता है, पूरी जी जान लगा देता है, अपना बेस्ट लगा देता है उस शिकार के पीछे, है ना। और ये जो आखिरी का समय है ना, एग्जाम का टाइम, इसमें आपको टाइगर की तरह बनना पड़ेगा, आपको शेर की तरह बनना पड़ेगा। अब आप 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। बट आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो ना, उस घंटे में अपना बेस्ट लगा दो। अच्छा, तुमने कितनी बार ये देखा होगा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा हाथ मोबाइल फोन पे चला गया। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा अचानक से हुआ कि यार चल पानी पी के आते हैं, घूमने जाते हैं, और फिर तुम बाहर गए अपने रूम से, और फिर तुम 1 घंटे बाद रूम के अंदर आ रहे हो। कितनी बार हुआ ये? होता है ना ये। तो हम पढ़ते तो हैं, बट हम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते। तो अब से आपको क्या फॉलो करना है? टाइगर स्ट्रेटेजी। टाइगर स्ट्रेटेजी ये बोलती है कम पढ़ो, 5 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता। बट उस समय पर आपको तपस्या करनी होगी। तपस्या मतलब कि भैया सब कुछ भूलना पड़ेगा। मोबाइल फोन कहां है? दूर रख दो, दूर रख दो। रूम की कुंडी लगा ली, है ना, अपनी किताब कॉपी के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, उस समय पर डिस्ट्रैक्शन एकदम जीरो करना पड़ेगा। यह है हमारी टेक्निक नंबर 2, जो कि है टाइगर स्ट्रैटेजी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली टेक्निक की तरफ, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा सवाल जो कि मुझसे हर एक स्टूडेंट पूछता है कि भैया टाइम नहीं है, भैया टाइम ही नहीं है, भैया एग्जाम इतने पास हैं, एग्जाम तो हमारे ऑलरेडी चल भी रहे हैं, और भैया इतना कम टाइम है, कैसे हो पाएगा, मेरा दिन तो यहाँ वहां चला जाता है। उसके अलावा भैया मैं टाइम टेबल बनाता भी हूँ, बनाती भी हूँ, बट मैं फॉलो ही नहीं कर पाता, फॉलो ही नहीं कर पाती, है ना। ये सारे डाउट्स है ना। अब ध्यान से सुनना, आपको बोल कौन रहा है कि टाइम टेबल बनाओ? कौन कह रहा है आपको टाइम टेबल बनाने के लिए? भैया सब बोलते हैं, हमारे टीचर बोलते हैं, यूट्यूब पे बोलते हैं सब। मैं क्या बोल रहा हूं? टाइम टेबल मत बनाओ। हाँ, आखिरी के समय पर टाइम टेबल नहीं बनाना। फिर क्या करना है? भैया डेली गोल लिखना है। डेली गोल क्या होता है? हर रोज के टारगेट्स लिखो ना, कि आज मैं क्या करने वाला हूं। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो आप टाइम टेबल बनाते थे कि 10 से 11 मैं ये करूंगा, 11 से 12 मैं ये करूंगा, ऐसा। अब ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ। डेली डेली के टारगेट्स लिखो कि आज मुझे एक मेरा चैप्टर है XYZ, उस चैप्टर को खत्म करना है, उस चैप्टर को खत्म करना है। अब चाहे कुछ हो जाए, अब चाहे सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, ये चैप्टर जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा मैं सोऊंगा नहीं। ऐसी डेडिकेशन, ऐसी डेडिकेशन अगर आ गई ना तुम्हारे अंदर, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें। तो डेली टाइम टेबल बनाओ, है ना। ये वाला टाइम टेबल नहीं बोल रहा मैं, ये बोल रहा हूं गोल्स। गोल्स लिखो और उन गोल्स को अचीव करो, बस इतना। अब दूसरा आपका सवाल, भैया गोल्स लिख तो लेते हैं बट भैया अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास क्या है ना भैया, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अरे दोस्त, किसने बोला तेरे पास टाइम नहीं है? तेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बट तू देख नहीं पाता। अब आपको क्या करना है ना, अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। कैसे? अभी तक आप क्या करते आ रहे थे? अभी तक आप ये सोचते आ रहे थे कि भैया हम ना पढ़ने का टाइम बनाएंगे, है ना, कि भैया हम 2 से 3 पढ़ेंगे, 4 से 5 पढ़ेंगे, पढ़ने का टाइम बनाएंगे। बट अब से आपको क्या करना है? पढ़ने का टाइम मत बनाओ, बाकी चीजों का टाइम बनाओ। मतलब पूरे दिन भर पढ़ाई करनी है, बाकी चीजों का टाइम बनाओ कि भैया सुबह उठेंगे, क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। अब भैया 8 से 9 ना मुझे नहाने जाना होता है, तो नहाने जाने का टाइम बनाओ, बाहर खेलने का टाइम बनाओ, गेम खेलने का टाइम बनाओ, मोबाइल चलाने का टाइम बनाओ, बट पढ़ने का टाइम मत बनाओ। समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? हमारे दिमाग की जो साइकोलॉजी है उसको घुमा रहे हैं। अभी तक हम पढ़ने का टाइम बना रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? पढ़ने का टाइम मत बनाओ, बाकी चीजों का टाइम बनाओ। जब तुम बाकी चीजों को फिक्स कर दोगे ना, क्योंकि होता क्या है ना, हम बाकी चीजों का टाइम ही नहीं बनाते, हम ब्रेक ले लेते हैं, और फिर ब्रेक तो हमारा चलता रहता है 1-2 घंटे। टाइम बनाओ, 1 घंटे मोबाइल चलाऊंगा, 2 घंटे बाहर खेलूंगा, 3 घंटे यहां पर लगाऊंगा, बाकी टाइम में क्या करना है? पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये हमारी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ये थी हमारी टेक्निक नंबर 3। अब है हमारी टेक्निक नंबर 4, क्वालिटी ग्रेटर
बैठ के नोट्स बना रहे हैं, आखिरी के समय पर नोट्स नहीं बनाए जाते, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, जो कि है मेक योर वाई क्लियर। इसको मैं छोटे से स्टोरी और एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। इमेजिन करो दो बिल्डिंग हैं, ये है हमारी बिल्डिंग नंबर 1 जिसको मैं B1 बोल रहा हूं, और ये है हमारी बिल्डिंग नंबर 2 जिसको मैं B2 बोल रहा हूं, ठीक है। आप हो यहां पर, ठीक है, और बिल्डिंग 2 के अंदर अचानक से आग लग जाती है। क्या आप अपनी बिल्डिंग को क्रॉस करके अब बिल्डिंग 2 के अंदर जाओगे? भैया ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? ऑब्वियस सी बात है हम नहीं जाएंगे, हम बेवकूफ थोड़ी ना, मूर्ख थोड़ी ना, हम आग लगी हुई बिल्डिंग में जाएंगे। चलो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूं, जाओगे? भैया नहीं यार, 10 लाख रुपए हमारी जिंदगी से इंपॉर्टेंट थोड़ी है। चलो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देता हूं, जाओगे? नहीं भैया, जिंदगी इंपॉर्टेंट है ना। अब ध्यान से सुनना, इमेजिन करो बिल्डिंग 2 के अंदर तुम्हारे कोई रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स हैं, है ना, तुम्हारे मम्मी पापा हैं। अब क्या करोगे? भैया अब तो जाएंगे, अब क्या मुझे तुम्हें पैसे देने की जरूरत है यहां पर जाने के लिए? नहीं, तुम बिना पैसे के जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस बिल्डिंग 2 में से अपने मम्मी पापा को बचा कर लाना है। हाँ है ना, हाँ है ना, है ना। इस केस के अंदर क्या हुआ, पहले आप इस बिल्डिंग में नहीं जा रहे थे, बट जब मैंने आपका वाई क्लियर किया, जब मैंने आपको एक रीजन दिया, जैसे आपको रीजन मिला, आपने बोला अब तो जाना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली पढ़ाई के अंदर आपको क्या करना है, अपने वाई को क्लियर करना है। हम पढ़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा वाई क्लियर नहीं है। कितने स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि भैया मन नहीं हो रहा। मन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है। 95 लानी है, भैया IIT के अंदर जाना है, भैया नीट के अंदर जाना है। मैं सवाल पूछूं क्यों, वो नहीं पता, भैया बस लाना है। क्यों? अरे वाई तो क्लियर कर ले दोस्त, जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे हो पाएगा, ठीक है। और क्या है तुम्हारा वाई, आज सोचो और इस वीडियो के अंदर कमेंट करो। इस कमेंट के अंदर सब स्टूडेंट्स अपना वाई बताएंगे कि तुम्हारा रीजन क्या है, क्यों लानी है 95, क्यों करना है टॉप, क्यों करना है IIT JEE, क्यों, रीजन क्या है, वाई। हर एक स्टूडेंट आज अपना वाई लिखेगा, जिससे कि तुम्हें याद रहेगी यार ये मेरा रीजन है जिसकी वजह से मुझे मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको 5 स्मार्ट स्टडी की टिप्स बताई। अगर इन टिप्स को फॉलो करते हो, और मैं बोल रहा हूं अगर सच में फॉलो करते हो, वीडियो देख के चले जाओगे भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है दोस्त। सच में फॉलो करो, ट्राई करो, देखना कुछ दिन के अंदर रिजल्ट्स मिलेंगे और जो आपके मार्क्स हैं वो अचानक से इंक्रीज हो जाएंगे। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर वीडियो अच्छी